तो आपका हिंदी मानस विद नेहा में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए वन लाइनर क्वेश्चंस को लेकर प्रस्तुत हूँ और ये क्वेश्चन आपको आपकी तैयारी में बहुत ही सहायता प्रदान करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, शिरीष की याद आई किसका ललित निबंध है? इसका उत्तर है विद्यानिवास मिश्र। मित्रों, विद्यानिवास मिश्र ने बहुत सारे निबंध लिखे हैं और इनके जो निबंध की श्रेणी है वो ललित निबंध के अंतर्गत आती है। अगर हम और प्रमुख ललित निबंधकारों को देखें तो उनमें बहुत ही प्रसिद्ध ललित निबंधकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय और भी बहुत प्रसिद्ध ललित निबंधकार हैं जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे और उनके बारे में गहराई से जानेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, शिरीष का फूल नामक निबंध किसने लिखा है? उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 3 है, हत्यारे कहानी किन दो साहित्यकारों ने एक ही नाम से लिखी है? उत्तर है अमरकांत और शैलेश मटियानी ने। चौथा प्रश्न है, चील नामक कहानी किस कहानीकार की है? उत्तर है शैलेश मटियानी। पांचवा प्रश्न है, भवंती नामक रचना किसकी है? उत्तर है अज्ञेय। छठवां प्रश्न है, पश्यंती नामक रचना किसकी है? उत्तर है धर्मवीर भारती की। सातवां प्रश्न है, कवि प्रिया कहानी किसने लिखी है? इसका उत्तर है अज्ञेय और शेखर जोशी ने। मित्रों, ये उत्तर ये इंगित कर रहा है कि ये दोनों कहानीकारों ने मिलकर इस कहानी को लिखा है और कवि प्रिया नाम से एक रचना काव्य है जिसके लेखक केशवदास हैं, जो कि रीतिकाल के साहित्य के अंतर्गत आती है। प्रश्न संख्या 8 है, कामधेनु निबंध संग्रह किसका है? उत्तर है कुबेरनाथ राय। 9वां प्रश्न है, गोबर गणेश संहिता निबंध संग्रह किसका है? ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपी टीजीटी पीजीटी में पूछा जा चुका है और इसका उत्तर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये वही गुलेरी हैं जिन्होंने सन 1915 में उसने कहा था कहानी लिखी थी, जो कि आज भी हिंदी साहित्य में मील का पत्थर है। अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिशंकु निबंध संग्रह किसका है? ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। त्रिशंकु के लेखक, पहले तो इसे ये देखना है कि निबंध संग्रह है, क्या है? निबंध संग्रह है और इसके लेखक अज्ञेय हैं। प्रश्न संख्या 11 है कि त्रिशंकु नाटक किसका है? उत्तर है ब्रजमोहन शाह। ये निबंध संग्रह है त्रिशंकु, जिसके लेखक अज्ञेय हैं और त्रिशंकु नाटक के लेखक ब्रजमोहन शाह हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, इसे नहीं भूलेंगे। प्रश्न संख्या 12 है, मन्नू भंडारी की कहानी यही सच है पर कौन सी फिल्म बनी है? उत्तर है रजनीगंधा। विवर्त कहानी संग्रह किसका है? उत्तर है जगदीश गुप्त। प्रश्न संख्या 14 है, जादुई यथार्थवाद का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? इसका उत्तर है फ्रेंच रोल। अगला प्रश्न देखते हैं, शमशेर की मूल मनोवृत्ति इम्प्रेशनिस्ट चित्रकार की है। ये वही शमशेर हैं जो शमशेर बहादुर सिंह हैं, जो कि काव्य विधा के अंतर्गत आते हैं। उनके बारे में कथन दिया गया है जिसे कहा है मुक्ति बोध ने। प्रश्न संख्या 16 है, समूचा साहित्य जन्म लेते ही प्रतिष्ठान की विकराल दाढ़ों में समाने लगता है। ये कथन किस निबंध से है? तो मित्रों, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोटेशन है जो कि साहित्यिकों से लिया गया है, इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि यदि प्रबंध काव्य विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी के संबंध में यह कथन
किसका है? जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ा होगा, जिसका प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी था, जो उसमें हिंदी साहित्य के विकास की पुस्तक लिखी गई थी, उसकी भूमिका के रूप में लिखा गया था, लेकिन बाद में वो इतिहास ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत हुआ। तो उन्हें पता होगा कि आचार्य शुक्ल का कथन है बिहारी के संबंध में। अगला प्रश्न देखते हैं। मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है। कस्तूरी कुंडल बसे और गुड़िया भीतर गुड़िया, उन्होंने 2 भागों में अपनी आत्मकथा लिखी है। अगला प्रश्न देखते हैं। मैत्रेयी पुष्पा के प्रमुख उपन्यास हैं। मैत्रेयी पुष्पा मित्रों स्त्री विमर्श के अंतर्गत और स्त्री साहित्यकारों के अंतर्गत भी आती हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो इनके कुछ प्रमुख उपन्यासों को मैंने छांट के रखा है, जो कि किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और इन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इनमें पहला है ईदन्नम, अल्मा कबूतरी और बेतवा बहती रही। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 है कि आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा है। जैसा कि जिसने आचार्य शुक्ल का इतिहास पढ़ा होगा, उन्होंने काल के अंतर्गत भी नामकरण किया है, उस काल की प्रवृत्ति के आधार पर भी नामकरण किया है। तो जैसा कि आधुनिक काल में गद्य विधाएँ ज़्यादा लिखी गई और उसका प्रचार प्रसार हुआ, तो इसीलिए उन्होंने इसे गद्य काल कहा है। मित्रों ये थे आज के प्रमुख 20 प्रश्न। मुझे पूरा विश्वास है कि ये प्रश्न आप लोगों को पसंद आए होंगे। बने रहें इस चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक